अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन हज़रात, आज से एक साल पहले यानी जुलाई के महीने में नैब ने एक लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश की, जब सुप्रीम कोर्ट ने बारहा पूछना शुरू कर दिया कि आपका इदारा करप्शन के हवाले से क्या कर रहा है। आप छोटे मोटे केसेस पर हाथ डालते हैं, मेगा करप्शन स्कैंडल्स, मेगा करप्शन केसेस जूं के तूं मौजूद हैं। चुनांचे नैब ने दिन रात अरकरेजी करने के बाद 150 मुख्तलिफ केसेस यकजा किए। ये सारे के सारे मेगा स्कैंडल्स हैं और इन मेगा स्कैंडल्स में इस निहायत मुफलिस मुल्क के गरीब खजाने को 568 अरब रुपए से महरूम किया गया। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि एक साल गुजर जाने के बावजूद इन केसेस और मेगा स्कैंडल्स के हवाले से कोई खातिर खा काम नहीं हो सका। अब सवाल यह है कि एहतसाब, जिसका नारा हम सुबह दोपहर शाम लगाते रहते हैं, बल्कि हम तो ये कहते चले आ रहे हैं कि एहतसाब का लफ्ज असल में रिडंडेंट हुआ है क्योंकि वो गलत उलाम है। असल लफ्ज तो मुहासबा है। सवाल यह है कि इन चोरों का, डकैतों का, करप्ट अनासर का मुहासबा कौन करेगा। वैसे आफ्ताब साहब सियासी जमातें क्यों नहीं बोल दी हैं इस बारे च? तुसी कल्ले बोली जाते हो। इसलिए कि तमाम बड़ी सियासी जमातों के अकाबरीन लीडर्स इसमें शामिल हैं। सर, यहाँ और भी बहुत से केसेस हैं जिन पे आपकी नजर नहीं है। ये पीछे कौन बैठा है? ये भाई शेव कराउंड है जी। लिखा मुहासबा हुआ है पीछे। हाँ, मुहासबा जरा रेडी हो रहे हैं, शेव शूव करा ले। गोया मुहासबा तैयार किया जा रहा है जैसे दूल्हे को तैयार नहीं करते। अल्लाह ने खैर करके ईद मंगाई है, फिर वही मसला है मुहासबा एहतसाब। मियां साहब की पहले तबीयत ठीक नहीं, वो तो फिर मुहासबा ले आंदा है। बेटा, ये तुम जो पिछले 70 साल से इस कौम के साथ पंगे ले रहे हो, अब तुम्हें भुगतना पड़ेंगे। और सर की कीता है, दसो मैनू। तुम जितनी बड़ी बड़ी सियासी जमातें हो ना, हाँ जी, तुम होगी पीपल्स पार्टी, इवन पीटीआई, सब में चोर भरे पड़े हैं। सारे गल तो दसो, फोटो पार्टी को तारा की बिगाड़िया है, आराम में बैठा करो। इनकी साइंस सरकार ने पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में कायम करने का इंदिया दिया था और उसके लिए बजट में रकम पता कितनी मुख्तसर? कितने सर? 15 लाख। फिलहाल सर उत्थे इको कमरा भंग रूम बना रहे हैं। क्या रूम? भंग रूम। और आराम में बैठा करो, खुश नहीं गया। मैनू कह रहे हैं, मैनू कह रहे हैं जिन्हें गल की कह अन्ना है। चलो शुक्र है गल उधर ही रह गई। उधर मार परा। सर, ये अंधे क्यों हैं? उस वक्त आप सो रही होती हैं जब मैं बताता हूं कि इनकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है। शुक्र है हमें तो नजर आता है। ए कि अभी ऐसे फैशन से लाइए ही असन। और तेन शेर का क्या सी और की कराने लग पे। ते हिलन जुलन भी नहीं दिया। सानवी दसो की करन दिया। जब ये हिले जुलेगा ना, यहाँ क्यामत बर्पा हो जाएगी। एक्चुअली पीछे मुहासबे का बम बन रहे हैं। ये बॉम्ब ही है, इसे तुम बॉम्ब समझो, बहुत बड़ा बॉम्ब। और सर साडा की कसूर है, सानू क्यों रगड़ी जा रहे हो? चलो तो चोर के पुत्र ने ना। तुम्हारी असलियत भी जो है ना, वो अया होने वाली है अनकरीब। आपको पता है कि आपके 2-3 सरकर्दा लीडरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केसेस ले लिए। वो तो साडा की है सर, एटीएम तोड़ियां ने, वो तोड़े प्यो दियां ने। और पीछे बाजी चुगलखोर भी खलोती है। अच्छा जी, आप बहुत दूर खड़ी हैं, मुझे नजर नहीं आ रही। सर, हमें आगे कोई आने ही नहीं देता है, लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी बात पे कायम रहेंगे। एहतसाब सबका, हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एहतसाब वाकई होना चाहिए सबका, लेकिन आप भी अपनी डिक्शन में तब्दीली कर लीजिए। एहतसाब मुनासिब लफ्ज नहीं है, मुहासबा। कोई नवी चीज कड्डी ने, हर 2 मिनट में हर बंदे समझाने लग पे एहतसाब कोई चीज नहीं, मुहासबा। मियां साहब अगला दौरा फरंगी आसिया की वजह से पैना जी। अल्लाह ना करे उन्हें अगला दौरा पड़े। तो सर अब इसका नाम मुहासबा फाइनल है? हाँ जी, मुहासबा फाइनल, और इंशाअल्लाह मुहासबा होता आपको नजर भी आएगा। ये तो लगते हाथे तलवार लेके बैठे इंशाअल्लाह। लेकिन ये तो हम वैसे ही कह रहे हैं ना कि एहतसाब इसलिए नहीं हो रहा कि उसका नाम गलत लिया जा रहा। मैं समझता हूँ मशीयत इज़्दी शायद यही थी कि पहले इसे ठीक नाम से पुकारो, ये कुरानिक वर्ड है, तुम इसे गलत उलाम कर चुके हो। और दूसरा ये कि अगर इस तरह बैठे रहे ना, आप पे हाथ धरे, तो फिर एहतसाब भी नहीं होगा, मुहासबा भी नहीं होगा। आप देख लीजिए बड़े मशहूर केसेस, दूर ना जाइए, बहुत बड़े बड़े मेगा स्कैंडल्स जिनमें करोड़ों की नहीं अरबों की करप्शन के किस्से हैं। ये तौकीर सादिक केस एक बड़ा मशहूर ओगरा स्कैंडल था। मैं नहीं कहता कि तौकीर सादिक चोर था, मुजरिम था,
लेकिन आप बात आगे बढ़ाएं तो सही, उसकी तहकीकात तो करें। हो सकता है वो बेकसूरी साबित हो जाए, उल्टा डैमेजेस क्लेम कर दे, लेकिन कुछ जुम्बश तो होनी चाहिए ना। और सर कोई जुम्बश नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना। खामखा नहीं होनी। ये जो हज स्कैम था, हाँ जी, क्या बना उसका? अंदर ने फिर इसी तरह इंशाअल्लाह अंदर होंगे। जिस जिसने करप्शन की है, जिस जिसने इस मुल्क को लूटा है, वो अंदर होगा, जूद या बदेर, एहतसाब कराएं या मुहासबा कराएं, होगा जरूर अंदर। चौधरी तुम भी अपनी फिक्र कर लो। सर एक्सक्यूज मी, महासबे भी बुला लो। इसका जरा मुंह इधर करो ना, जरा कौम को पता वो चले। वैसे 100-150 बंदा चाहिए। एडा बड़ा मासब है। ते हो वाह, संत नजर ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों जाए। पुत्र एक बार ये खड़ा हो लेने दे, तेरा बहनों ही लगेगा। महासबे ये पीछे बैठो, कुछ कर रहे हैं। सर सिविल सोसाइटी ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ रोल प्ले कर सकती है? सिविल सोसाइटी कम से कम डिमांड तो कर सकती है ना, बार बार सड़कों पे तो आ सकते हो ना, प्रेस क्लब्स के सामने छोटे मोटे मुजाहरे तो कर सकते हो। सड़कों से सानू क्यों कटना चाह रहे? वो भी तो सिविल सोसाइटी है, वो पीछे बेचारी खड़ी है। जो असल सिविल सोसाइटी वो है, क्योंकि वो मिडिल क्लास की है। तुम वो सिविल सोसाइटी हो जो अपर क्लास की है, जिसने हाईजैक कर ली हुई है पूरी की पूरी सिविल सोसाइटी। तुम्हारा ताल्लुक डीएचए से है। वो बेचारा इस मुल्क का मतवसत तबका है, लेकिन पढ़ा लिखा, सिंसियर, फोकस्ड। तुम तो फोकस्ड ही नहीं हो। कमाल वाली गल है। ला जरा बाजी ऐनक, ये देखो जरा, तुम सानू डिफोकस समझ रहे हो? तुम दोनों भी मुझे वैसे कोई इतना डीएचए की क्लास लगते नहीं हो। डीएचए तो पहले की चौंक ऐसी होते रहे हैं। नहीं, ज्यादातर तो जो मनीड क्लास है ना, जो मनीड क्लास है, वो ऐसी ही है। कम से कम बात तो करते हैं ना, वरना जैसे ये चौधरी खड़ा है, ये तो नाम ही नहीं लेता करप्शन का। सर क्यों ना लइए, जो होवे तो ना लइए। साडे मुल्क करप्शन है ही नहीं। तुम्हारे मुल्क में तो तरह तरह की करप्शन है। करप्शन के ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसे उसके फ्लेवर्स हैं जो दुनिया ने चखे नहीं, दुनिया को पता नहीं। अनकरीब एक नया स्कैंडल सामने आने वाला है। थोड़ा मसला की है, मैनू वो दसो। साडे पीछे क्यों पै गया तुसी, ये दसो। तुम्हारे पीछे नहीं, ये तो 10 साल पुराना स्कैम है। बैंक्स जो है ना, बैंक्स अनकरीब वो धर लिए जाएंगे तकरीबन 1450 अरब रुपए से। गरीब आवाम को इन बैंकों ने महरूम किया। प्रॉफिट के मार्जिन में हेरफेर करके 1450 अरब रुपया, यानी 1400 बिलियन रुपीस, इसका टांका लगा है। और इस मुल्क में पता ही नहीं इन लोगों को, बेचारे गोभियां हो तुम लोग तो। सारे दिन मियां साहब का की कसूर है, मैनू ये दसो। मियां साहब से पहले काफ लीग की हुकूमत थी यहाँ पे, परवेज मुशर्रफ था। और मैं समझता हूं ये शाखसाना है। वो जो तजुर्बे आप करते हैं ना, आप किसी टॉप बैंकर को माहिर इक्तिसादियात बनाकर ले आते हैं, तो फिर वो यही करता है। जिस तरह आप एक टॉप अकाउंटेंट को माहिर इक्तिसादियात बनाकर आज कर बेचारे को, उसका भी मुर्दा खराब कर रहे हैं, खजाने का भी सत्यानाश कर रहे हैं। और सर साडी जान तो छुटेगी ना एहतसाब तो। भाई तुम भी धर लिए जाओगे। तुम्हारी पार्टी में भी करप्शन मौजूद है। तुम्हारा अगर लीडर ठीक है तो इसका ये मतलब नहीं कि सारी पार्टी को क्लीन चिट मिलेगी। उसकी एटीएम्स भी पड़ी हैं और बहुत सारे करप्ट अनासर हैं जो इमरान खान की आड़ में छुप गए हैं। और तो और चीफ मिनिस्टर केपी का नाम आना शुरू हो गया। अच्छा जी, हाँ जी, ये गल तो सानू भी एहतसाब ना मंजूर। एहतसाब ना मंजूर। एहतसाब ना मंजूर। एहतसाब ना वो की हो गया तेनू? ना होया, ना होया। एहतसाब ना मंजूर। एहतसाब ना मंजूर। एहतसाब ना मंजूर। इन्होंने रोको, इन्हें सिविल सोसाइटी भेज देनी है। एहतसाब ना मंजूर। तेनू तेरे एहतसाब दा। और महासबे उठ जा, तेरा बेड़ा गर्क जाए। मासबा ना मंजूर। एहतसाब ना मंजूर। ओए, खामोश हो जाओ, कुछ ढंग की बात करने दो जी। सर मुहिब्बे वतन कुव्वतें सबसे अहम चीज मिस कर रही हैं। मुहासबा तो होना चाहिए, लेकिन किस सिस्टम के तहत होगा? सिस्टम नहीं है जी, सिस्टम नहीं है, ये केओस ही होगा। और केओस में ज्यादा से ज्यादा एट बेस्ट सूरत हाल होगी जो डॉक्टर आसिम केस की। सर जब तक आप ये चोर दरवाजे बंद नहीं करेंगे और टाइम फ्रेम नहीं देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। असल में ये फिर पूरे का पूरा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप नया लाना पड़ेगा। और ब्यूरोक्रेसी का हाल ये है कि 150 केसेस ऐसे हैं अब तक जो सामने आ चुके हैं बड़े अफसरों के, जिन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दी गई अपने से सीनियर को ओवरटेक करते हुए, जिसकी वजह से ये फसाद बरपा हुआ है। पूरे का पूरा सिस्टम डिसरप्ट हो जाता है। लोग जो सीनियर होते हैं बेचारे वो बददिल हो जाते हैं,
एपैथी का शिकार हो जाते हैं, इनर्शिया के शिकार होकर छुप जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर काम कौन करेगा? ये जो पैदाइशी बड़े तेज रफ्तार होते हैं ना, जिन्हें वक्त से पहले पहुंच जाने की एक लगन होती है, तो ये सिफारशी होते हैं, ये एम्बिशियस लोग होते हैं, कम से कम वक्त को यूटिलाइज करते हैं अपने लिए। ऐसी सूरत में पूरे का पूरा मुल्क, आप यकीन कीजिए, अंदाजे पे चलता है। और हैरत है कि अभी तक ये लगा क्यों नहीं किसी चीज। अफ्ताब साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं। किस बात से? आप सिस्टम बना दे, मैं 24/7 तैयार। इन्हें 7 पले हो पाया जी। काफी मोटा मुहासबा है। अब मुहासबा देख लो, जिवें ट्रैक्टर के टायर से वहां पर रही ओए ये क्यों मारा है? ये चंड में करप्शन नहीं मारी, फिक्की जुगत मारी है। लो जी, इन्हें बिलावल ਨੂੰ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਚ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। अच्छा इन्हें सोच समझ के जुगत करना। बहुत फिक्की निकल गई, इन्हें मारना बहुत जी। ये कोई ढाड़ी मुहासबा है। ਇਹ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਦਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हाँ जी, महासमा किधर जा रहा है? अरे अरे जाना किधर नहीं, हूं आ चुका है, जाएगा नहीं, काम करके फिर जाएगा। एहतसाब नामंजूर, एहतसाब नामंजूर, मुहासबा नामंजूर, एहतसाब नामंजूर, मुहासबा नामंजूर। देखो फितरत देखो इनकी, जब तक वो खड़ा था सब खामोश, भीगी बिल्लियां बने बैठे। अच्छा वैसे मैं हिसाब लाया मुहासबा बहुत ही देर खलो नहीं सकता। मुहासमा देख लो, भगवान का डंबर हुंदा है। मुहासबा देख लो जिवें गरीब का खाली क्वार्टर हुंदा है। तुम पहले फिक्की जुगत मार पाइए। अच्छा वो तो पीछे लगता है ना, तो टोल किया है। सर हमारी तो सुनता ही कोई नहीं है, देखिए हम पे जुगते कर रहे हैं ये। आप फिक्र न करें, आपकी एफर्ट्स की वजह से मुहासमा आया है। नहीं आएगा, निकल गया मुहासबा। मुहासबा नामंजूर, एहतसाब नामंजूर, एहतसाब नामंजूर, मुहासबा नामंजूर, एहतसाब नामंजूर, मुहासबा नामंजूर, मैंने तो हुण पता लगा एडा बड़ा मुहासबा है। Latin Hazrat will take a break, stay with us. मैं तो कार दस के भी नहीं आया। वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज हम आपको लिए चलेंगे आयरलैंड के शहर डबलिन। डबलिन कदीम स्कॉटिश लैंग्वेज का लफ्ज है और इसका मतलब है ब्लैक पूल। और आपको मालूम होगा कि वहां एक जगह ब्लैक पूल भी है जी, इंग्लैंड में ब्लैक पूल एक शहर है। इस शहर में वैसे तो 3700 एकड़ के पार्क्स हैं, जो पूरी दुनिया में पर कैपिटा सबसे ज्यादा ग्रीनरी का कोटा है, लेकिन दरियाए लिफी के किनारे पर होने की वजह से इसके हुस्न को 4 चांद लग चुके हैं। इस शहर के वासियों में 2-4 चीजें बड़ी खास हैं। एक तो गुस्सा बहुत है, ये बड़े फाइटर हैं, छोटी छोटी बातों पे रेजिलियंस शो करते हैं। मतलब किसी बड़े की, किसी हाकिम की बात इतनी आसानी से सुनते नहीं। यानी पहलवाना का शहर है। नहीं, पहलवान तो बड़े नफीस लोग होते हैं, होते थे, अब तो वो भी खत्म हो गए। आपको उस कल्चर का पता नहीं है। भट्ट साहब पीछे बैठे हैं, इनसे पूछे, पहलवान कभी अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं किया करता था। आप सुनकर हैरान होंगे कि जारा समेत, मैं चूंकि गवर्नमेंट कॉलेज का जमपल हूं, मोनी रोड बिल्कुल साथ थी, और फिर ओकाड़ा में इनका अखाड़ा था बहुत बड़ा, मैं इन्हें बहुत करीब से देख चुका हूं। जारा तक ये जितने पहलवान, बड़े पहलवान हैं, ये पर्दा किया करते, दुपट्टा लेते थे एक तरह का, ताकि हमारा चेहरा ना लोग देख सके, और हमारे अंदर की मतानत जो है वो हमारे लहजे से टपकनी चाहिए, नीचे देख के चला करते थे। वाह वाह। गज़्ज़े बसर का अगर सही आपने अंदाजा करना हो तो उन पहलवानों को देखिए। फिर इस शहर के लोग एक और काम करते हैं, ये खैरात में इतने पैसे नहीं देते जितने टिप्स में दे देते हैं, कई गुना ज्यादा। मतलब अगर आपको एवरेज निकालना पड़े तो फीकस ये 12 पाउंड्स देते हैं खैरात में, और उसके बरक्स जब आप टिप्स की तरफ जाएं तो सालाना 162 पाउंड फीकस, ये एवरेज है टिप के मामले। फकीर आ गया कहना सिर्फ भाई जी टिप दे दो। डबलिन नाम ही बड़ा मशहूर है। इस नाम की 6 आबादियां ऑस्ट्रेलिया में और 12 आबादियां अमेरिका में हैं। यहां का सबसे काबिल जिक्र मकाम डबलिन कासल है। डबलिन कासल 1204 में तामीर हुआ, और इसका ग्रैंडर इस कदर शानदार है कि आज भी अगर आप वहां जाएं और ये देखे बगैर वापस आ जाएं तो आप समझें आप डबलिन गए।
यहाँ पर चंद मशहूर फिल्में, जैसे जैकी चैन की मशहूर बड़ी कामयाब फिल्म थी द मेडालियन। सर डबलिन में शहर यानी कोई और खास गल? और खास बात यह कि ये दुनिया का वाहिद शहर है जिसकी 90% आबादी आज भी रेडियो सुनती है और बाकायदगी से। टीवी सिर्फ वजीर आजम तक कर रहे और वो भी वेखदा नहीं, रेंट ते दिंदा। ये तो एक दूजे दी नहीं सुनते, सिर्फ रेडियो सुनी जाते। नहीं, रेडियो सुनते हैं और वहां 2 रेडियो स्टेशन है और रेडियो बड़ा लाजवाब एक जरिया है मवासलात का। आप मजाक समझते हैं? अच्छे प्रोग्राम्स लगे हो, आज तलकीन शाह लगा दें, मैं देखूंगा कौन टीवी की तरफ जाता है। सारे असल जे सारे तलकीन शाह थे टीवी थे आके बह गए। वो ठीक है आके बैठ गए, लेकिन रेडियो का अपना मजा है यार। ये कैसेट्स तो अब आई हैं, ये जो मजेदार गाने आप सुना करते हैं ना हमारे शो में, ये सारे मैंने रेडियो दौर के सुन रखे हैं। इन्होंने मार्कोनी तो पहले तो रेडियो भी सुने हैं। हमारा एक रेडियो होता था, वो बाकायदा जूता मारने से बंद होता था। उसका कोई बटन ही नहीं और जूता मारने से वो ऑन भी हो जाता था। और उसकी सादतमंदी देखिए कि बवक्ते जरूरत वो ऑन होता था, ये नहीं कि जब जरूरत हो तो मारते रहो ना, एक लगाओ तो ऑन हो जाता था। और एक दफा मुझे अच्छी तरह याद है, वो छत से भी गिरा था फिर सरवाइव कर गया। नहीं तो सर लिया किने था रेडियो? 130 रुपए ते नाल जुत्ती फ्री। ये जो जुत्ती चुकते होने ना, खबरों वाला इंजन कर रहे हो। अच्छा, उस दौर में रेडियो को रेडियो नहीं कहा जाता, स्कूटर कहने सर। ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इसके लिए जो खास लफ्ज था। सारे बड़े दौर सी, मैं देखा बंदे उत्ते बड़े कवर चढ़ाए थे करके चुके हैं रेडियो। जी जी, बड़ा फूलों वाला एक कपड़ा, उसका कवर, खाकी कवर। रेडियो की बहनोई ना ज्यादा ही। फिर मेरे मामू का एक रेडियो था, उसका एंटेना वो एक जाली नुमा एक कोई चीज थी, जैसे मसहरी होती है ना, एक बड़ी पतली सी लंबी सी, वो लगा दी जाती थी उसके साथ। सारे माड़े रेडियो तो घर ही से। अच्छा जनाब, वापस आइए डबलिन की तरफ। यहां पर एक बड़ा मशहूर ब्रिज है, हाफपेनी ब्रिज। ये भी एक ऐसी जगह है जिसे आप मिस कर ही नहीं सकते। ये जो लव बर्ड्स हैं, ये जो प्रेमी जोड़े हैं, वो इस ब्रिज पर जरूर जाते हैं। एक जमाना था वहां जाके दुआएं भी करते थे और शायद अब भी करते हैं। और ये आयरलैंड का सबसे ज्यादा फोटोग्राफ होने वाला मकाम। फिर इसी शहर में 190 पाउंड का एक केक बनाया गया, जिसने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई। ये 3-4 साल तक नुमाइश में रखा जाता रहा, उसके बाद खाया नहीं गया, फेंक दिया गया। सर जो केक सुट रहे सन, ये पता नहीं कितने से। यार अब हर फजूल हरकत तुम आड़ू के खाते में डाल देते हो। मैं मिर्जे की गल कर मेरा नाम लिया। अच्छा मिर्जा, सॉरी, आपकी तरफ इशारा वो मोस्टली उसरते बाकी मरे पे इधर इन्हों वाला इशारा। मिर्जा उदो आड़ू के पीछे सी। आम तौर पे उसका रोए सुखन आपकी तरफ होता है। किसी वेले भुल भी जाता है, कोई दिमाग भी फिर सकता है। एक्चुअली आपका रूह सुखन बहुत है। और रूह है नहीं, रूए, रूह चेहरा, रूए सुखन। यहाँ के मशाहीर में इयन मॉर्गन, क्रिकेट का कप्तान। फिर एक बहुत बड़ा स्टालवर्ड, बर्तानिया के चंद अजीम तरीन अदीबों में से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये उसकी जन्मभूमि है। जोनाथन स्विफ्ट, याद आया जोनाथन स्विफ्ट? जी जी। कौन भला? ये नहीं यार, यार जिसने गालिवर्स ट्रेवल्स लिखी थी। फिर एक और बहुत बड़ा अदीब, ऑस्कर वाइल्ड, क्या शानदार स्टोरी टेलर था। फिर ब्रैम स्टोकर, ये वो शख्स है जिसने सबसे पहले ड्रैक्युला लिखी। ड्रैकुला भी सर बड़ा पुराना। ड्रैकुला नहीं, ड्रैकुला तो लगता है कोई पीने वाली चीज है। नहीं, वो जिसके दांत बाहर होते हैं। ड्रैक्युला, 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 ड्रैक्युला। नहीं ना खो आई। फिर जेम्स जॉयस, वो भी यहीं की शख्सियत, वो की कर दे संजना, बहुत बड़ा राइटर। इससे अंदाजा कीजिए कि राइटर्स के हवाले से ये किस कदर जरखेज मिट्टी है। फिर एक बहुत मशहूर शख्सियत यहां पर मदफून है, सेंट वैलेंटाइन, जिनके नाम से वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए यहां पर बनने वाली फिल्मों में सरे फेरिस्त, द ब्रेव हार्ट, बहुत बड़ी फिल्म, मैल गिब्सन का मैं समझता हूं मास्टरपीस है। फिर एक इंडियन फिल्म थी, एक था टाइगर, उसका कुछ हिस्सा भी यहीं बना था। फिर कॉलिन फैरल, वो भी यहीं का था, जिसने अलेक्जेंडर का रोल प्ले किया है फिल्म अलेक्जेंडर में।
अच्छा जनाब, अब आइए ख्वाबों की तरफ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਦੀ ਉੱਥੇ यहाँ की एक बड़ी मशहूर सौगात है बीफ शेपर्ड्स पाई। ਬੀਫ ਸ਼ੈਪਰਡਸ ਪਾਈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣ ਨਾ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਉਹ अच्छा, इसमें कीमा ब्राउन किया जाता है ऑयल में, उसके अंदर मिर्च मसाले हल्के, इसमें प्याज टमाटर गाजरें ये डाली जाती हैं और ख्याल रहे कि ये पकाना लकड़ी के चम्मच से। तो हांडी जी करंट ਹੁੰਦਾ ਜੀ। फिर इसमें दूध ऐड करके अच्छी तरह पकाएं और जैसे एक लेयर बन जाती है ना कीमे की, हाँ जी, उसके ऊपर फिर आप उबले हुए आलू एक मैश करने के बाद अच्छा अच्छी तरह मैश करके उनकी पेस्ट बनाएं और इसके ऊपर लेप कर दें। ये आपकी शेपर्ड्स पाई तैयार। अच्छा मैं भी कहूंगा लोग टिप्स क्यों ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਟਿਪਸ ਦੇ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, एक डिश है कॉल कॉनमैन। हाँ जी, ये आलूओं की डिश है। आलू अच्छी तरह मैश करें। ਸਟਾਰਟਰ ਦੀ ਹਰ ਡਿਸ਼ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ को कोई छुरी वगैरह नहीं है, कट्टे नहीं जाते, मैश ही करते सारा। नहीं, आप काट के बीच में फेंक दें, लेकिन उसके अंदर फिर आप मक्खन भी डालें, उसके अंदर गाजरें भी डालें। ਗਾਜਰਾਂ ਹਰ ਡਿਸ਼ 'ਚ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਗਾਜਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। अरे गाजर नहीं, इसमें फूल गोभी डलती है सर। गाजर तो मैं वैसे आपके ज़ौक के मुताबिक कह रहा हूं। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। और फिर दूध जरूरी है इसमें डालना। ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਗਾਜਰਾਂ ਖਾਂਦਾ। बहरहाल उसको फिर अच्छी तरह आप मैश करें और ब्राउन शक्ल में सर्व कर दें। ਆਹਾ सिर्फ आलू मक्खन में बने हुए। अच्छा सानू नहीं है किसी ने उतने खुलाई डिश। आप आयरलैंड गए थे जी, अब वो क्या है? बच्चों वो फिर एक खास यहाँ की एक डेलिकेसी है बॉक्स टी। बॉक्स टी। ਵਾਹ। ये आप आलू लें, ਫਿਰ ਆਲੂ ਹੀ ਲਵੋ। अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਗਾਜਰ ਨਾ ਪਵੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲੂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹੇ जिधर आलू ने गाजर ने उधर नहीं गए। इसमें आप आलूओं के अंदर आप अंडे डालें, बेकिंग पाउडर डालें, फिर अच्छी तरह मैश करें। अच्छा करना है थे आप ही पैना सारा। मैदा ऐड करके फिर इनके कटलेट्स बनाएं। कटलेट्स टिक्कियां बना जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर आप फ्राई करें इन्हें ऑयल में। ये सारी चीजें लारी अड्डे वाली नहीं लगे। फिर इसको हाथ पे रख के ना तो गाड़ी के साथ भागना है आपने। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुद रात जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म सीआईडी से। ओपी नैयर की निहायत शानदार कंपोजिशन गाया गीता दत्त और मोहम्मद रफी ने। पेश करने जा रहे हैं सोहराब अली खान और साथ देंगी मुगीरा अहमद जी। आंखों में इशारा हो गया, बैठी बैठी जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठी बैठी जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में से तुम्हारा हो गया। हाँ, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठी बैठी जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठी बैठी जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में
दिलरुबा का नजारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। अपना वो जोर है, अपना वो शोर है, हमको है सब पता, दिल में जो चोर है, ये चोर कैसे गवारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। कैसा ये प्यार है, कैसा ये नाज है, हम भी तो कुछ सुने, हमसे क्या राज है। अच्छा तो ये दिल हमारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। ब्रावो, ब्रावो। वेलकम बैक। खुद हज़रात, वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर का। आइए देखते हैं जी। खबर है कि भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में जेलों की हिफाजत के लिए ख्वाजा सरा तैनात करने का फैसला। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, दिल लगाएगा मगर आज भी मिलना होगा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? क्या ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੋਂ। एक्चुअली साडा हादसा निकल रहा है, वो क्यों? बाजी फंसी बहुत बुरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਆਂ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਮਾਰਿਆ। असल गल जिहड़ी करनी उधर जा कोई नहीं रहा। क्या? ਅਸੀਂ तो नौकरी करने लगे ना। बहुत अच्छा कर रहे हो। आईजी जेल खाना जाद ने सानू। अच्छा जनाब, ये यूपी का किस्सा है। उत्तर प्रदेश में 90 जेलें हैं और आईजी का कहना है कि 250 असामियां हैं हमारे पास। अगर ये लोग क्वालिफाइड हुए, हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए, तालीम याफ्ता हुए, तो हम डेफिनेटली इन्हें जगह देंगे, इन्हें अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि ये तजुर्बा ऑलरेडी कामयाब हो चुका है। तमिलनाडु में पुलिस इंस्पेक्टर है एक ख्वाजा सरा, ਸਾਰੇ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। इन्होंने रिक्वेस्ट कर रखी है आईजी जेल खाना जात से कि हमारे मामले में इसे थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, और करना भी चाहिए। वैसे तारीखी तौर पे ख्वाजा सरा इससे मिलता जुलता एक बहुत अहम किरदार अदा कर चुके हैं। ਉਹ ਕੀ ਸਰ? हरम की हिफाजत किया करते थे, ये महल सरा की हिफाजत करते थे, पैगाम रसानी किया करते थे। रुक्काबाजियां जो हुआ करती थी उस दौर में, उसमें भी बड़ा अहम रोल, कासिद का किरदार ख्वाजा सरा अदा किया करते थे। और जापान में तो इंतहाई मुस्तनद किरदार है ख्वाजा सराओं का। टूरिस्ट गाइड्स होते हैं ये, बहुत अच्छे गाइड कहलाते हैं और लोग प्रेफर करते हैं इन्हें। हाँ, मैं खुद इतने ही गाइड थी जी। तो अब क्यों नहीं करती हो? सुंदर प्रॉब्लम रेंज ने ज्यादा चलिया नहीं जाता, मोटापा हो गया ना थोड़ा जिहा। बाजी तो गाइड ने मोड़े के बाहर गिरी जाता। ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। किस चीज में? मास्टर हनीफ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। फिर इन्हें प्रिंसिपल किया, वो भी फौत हो गया। और आजकल यदि वाइस चांसलर ते नजर है, वो वैसे एक्सटेंशनल है लेके मरने वाला होया। असली बात गल पता की है? हाँ जी। शीतल दी थोड़ी तालीम है, मिडल है। अच्छा, ये हर वक्त ऐसी बेहुदा स्माइल देती जैसे इसके रिश्ते की बात हो रही हो। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਲੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੁਗਤ ਸੀ। तो
तुम मुझे वैसे ही बहुत बुरे लगते हो। अच्छा की कीता मैं ਬਾਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਈਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜੀ ਸਭ ਡਰ ਗਏ ਸਨ। अच्छा, मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूं, अगर आप प्रॉमिस करें कि हम मैट्रिक जरूर करेंगे तो मैं अपने हर दूसरे शो में गुजारिश किया करूंगा हुक्मरानों से, मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों से कि आपका कोटा मुकर्रर किया जाए। ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੌਕਰੀ, ਸ਼ੀਤਲ ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ, अच्छा, ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। वो क्यों? ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਨਿਕਲਾ ਹੈ। ਐਕਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। तो कहां थी ये? 올림픽 ब्राजील गई थी। ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਵਿਮਰ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉੱਥੋਂ। ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। अच्छा, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਘੋੜਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਹਨੇ ਗੇਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ। ਸ਼ੀਤਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਸਲਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। चलो। ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਨਾਲ। अंडरटेकर के साथ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਜ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। अच्छा, ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। रोला क्यों डाला? ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ। ड्रेसिंग रूम से रिंग तक? ਹਾਂਜੀ, वो क्यों? ਰਸਤੇ ਚ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਕੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਬੁਲ ਫਾਈਟਿੰਗ ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। यार, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਡੀ ਲੱਕੀ ਹੈ, ਬੁਲ ਫਾਈਟਿੰਗ ਚ ਜੋ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। वो कैसे? ਉੱਥੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਇਹਨੇ ਬੁਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੁਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀ ਨਾ। ਬੁਲ ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਾਲਕ 올림픽 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੂਰੇ 올림픽 ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। क्यों? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਪਨੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ। ਸ਼ੀਤਲ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ, ਕੋਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਰਦੀ। ये साथ कौन बैठा है जो ऐनक वाला है? ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਮੇਰਾ। ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? एमबीए किया है मैंने ਹਾਏ ਵੇ ਕਿੱਥੋਂ? नेब्रास्का से। ओए, ਹਾਂ ਲੱਭ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਕੱਢੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ। नेब्रास्का यूएसए की रियासत है। यार तुम एमबीए करके किन चक्रों में पड़ गए हो? सर डांस और म्यूजिक मेरी लाइफ है, दैट्स इट। ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਦਟ ਸਿਟ ਕੈਸੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੱਲਕ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ नहीं रखो? तुम धरनों में क्यों नहीं जाते हो? दिल्ली में एक एहतजाज के दौरान 14 ख्वाजा सरा जख्मी हुए थे, लेकिन कंपनसेशन बड़ी भारी मिली उन्हें। तुम भी जाओ, बड़ी ठीक ठाक पैसे मिलेंगे। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਮਾਰਨ। तुम्हें आंसू गैस ने क्या कहना है? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਲ ਵੱਜਿਆ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। किसने? ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਨੇ। ਵੇ ਪਿਛੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਸਰੇ ਮਾਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। नौशहरा से उन्होंने जिला बदर कर दिए बहुत सारे ख्वाजा सरा। ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਖਾਲੂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗੁਸਰਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ अच्छा, ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਚ ਚਰਸ ਫੜੀ ਗਈ। ਐ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ। ਉਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਫੜੇਗਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। वो क्यों? ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਵਾਕਿਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਨਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਾਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ। अच्छा, ਬਾਜੀ ਆਪ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਸੁਆਦੀ ਸੀ। और उसका उलट बता रहे हो तुम। ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। यानी खुद खुश्क पे सब ਸਾਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ये सीरियस कह रही है? ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਨੇ। नहीं तो बर्तन आप क्यों नहीं मांजती हो? ਥੋੜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। तो बर्तन पहाड़ी पे चढ़ के मांजती हो? ਪਾਪਾਂਡਗੀਰ इसका तुक ही नहीं बनता कि मेरी सांस फूल जाती। ਸਾਹ ਬਾਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਦਾ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲਦਾ। ਬਾਜੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸੀ। अच्छा, 3 ਦਫਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਲੋਤੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਲੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਟੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਬਾਜੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਿਆ अपने ऊपर ਹਾਂਜੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ किसने? ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ 4 ਬਾਲਟੀਆਂ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਪੀ ਜਾਣੀਆਂ। रॉक। ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। अच्छा, ਗੱਡੀ ਉਲਟਾਤੀ। ਪਰ ਆਮ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਦੀ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਸੇਮੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਰੋਈ क्यों? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾ ਗਈ ਆ। ਸ਼ੀਤਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਧੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਈ ਨਾ, ਬਾਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲਵਾਈ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੰਨੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ। क्यों? मैंने क्या किया? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਲੱਥੀ ਮਾਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਸੰਡੇ ਦਾ ਪਿੱਤਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। वो भी छोटा था। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ 2 ਸੰਡੇ ਦਾ ਪਿੱਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। तुम्हें पता है सबसे बड़ा पित्ता किस चीज का होता है? ਕਿਹਦਾ? वेल मछली का। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।